अब हर घर में सेव का सपना साकार होने जा रहा है। और आज जो हम आए हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं। मुजफ्फरपुर के मशहूर नर्सरी हैं, सेव की ग्राफ्टिंग करते हैं और ओरिजिनल वेराइटी H99 करके एक वेराइटी है। और यहाँ से वेराइटी जो है आप सस्ते में और घर घर में एक सेव पहुँचाने का आज बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलेगा। और मुजफ्फरपुर आए हैं, बिहार में पड़ता है मुजफ्फरपुर, बहुत दूर आए हैं। ये जो है ये हमारा पर्सनली जन्म स्थान यहीं पे हुआ है और बचपन से जो है हम यही पलाए हैं और पोसाए भी हैं। तो बहुत दिनों से मेरा मन था। और सुहास सर जी हैं, एक तरह से मामा जी भी हम बोलते हैं प्यार से इनको। और एप्पल का जो सेव है, हमारा आज का वीडियो देने का मकसद ये है कि घर घर में सेव की जो क्वालिटी है, अभी तक लोगों के जहन में ये था कि सेव का नाम आते ही लोग कश्मीर को याद करते हैं। लेकिन आप जो है पॉट कल्चर घर में जो है सेव को उगा सकते हैं और बहुत कम खर्चे में उगा सकते हैं और सस्ते में उगा सकते हैं। ये वीडियो हम लेकर के इसलिए आए हैं कि लोगों को सेव का जो पौधा है वो घर घर पहुँचे और ख़ासकर नॉर्थ अपना बिहार साइड में एक्वायर हो और डिलीवरी मिले और सस्ता पौधा मिले। और लोग जो है, हम तो खैर गुलाब का वीडियो देते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि गुलाब के साथ साथ सेव का भी जो है पौधा आसानी से उगाया जा सके। फल के तरफ भी जो है वो नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन जो है वो बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले तो मामा जी को हम अपने बुलाते हैं और स्वागत करते हैं। तो मामा जी आइए, आप पूरा डिटेल हम बताएंगे कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले चैनल पे नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर मामा जी स्वागत है आपका और आपको भी नमस्ते है। बहुत दिन से बहुत ही मन था और इतना दूर हम आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है हमारे सब्सक्राइबर को और नॉर्थ के लोगों को, चाहे बिहार के लोगों को, ऐसा कुछ आप दीजिए ताकि वो जीवन भर आपका नाम ले। और सही चीज़, कहने का मतलब ये सही चीज़, सस्ता चीज़, हमारा शुरू से एक मकसद है कि कम खर्चा में चीज़ों को बताया जाए। तो थोड़ा सा आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए और सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारा मेहनत सफल हो और आपका भी जो है कम से कम मार्गदर्शन में हम सेव कर सकें। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है सेब के पौधे या सेब की खेती करना। जैसे सारे हॉर्टिकल्चर प्लांट होते हैं वैसे सेब का भी होता है। इसमें विशेषकर हरिवंश शर्मा को आज भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस वैरायटी को ईजाद किया और एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने जाते हैं। और उनका ही देन है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेब की प्लांटेशन लगी और उसमें फ्रूटिंग हुआ। तो उन्होंने ये इस वैरायटी को ईजाद किया था। और अब सेब कश्मीर की बात नहीं रही कि सिर्फ कश्मीर में ही होगी। अब ये सभी तरह के एटमॉस्फेयर में लगा करके लोग चेक कर लिए हैं, सभी जगह, सभी प्रांत में, सभी मतलब जितने भी राज्य है सारे राज्य में ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया। तो इसमें बेसिक यही जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि सेब का जो उम्र है पौधे का, वो आपको 25 से 30 साल इसका उम्र होता है। और गार्डन में लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज़मीन में रहने से इसको मतलब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। और छत पर लगाने में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेट कवर आपको समर सीजन में डालना पड़ेगा। अच्छा है ना। दूसरी नंबर आपको उसमें थोड़ा मट्टी जो सॉइल है कम से कम 100 to 200 kg कम से कम एक प्लांट को चाहिए, कारण कि उतना दिन इसको सरवाइव करना है तो छोटा पॉट में आएगा नहीं। तो उस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन अब रह गई, मैं आपको गार्डन में बता रहा हूँ कि जो आपके मिट्टी में जो गार्डन एरिया है जहाँ पे आप फ्लावर लगा रखे हैं और हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा रहे, इस तरीके से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बस दो ही चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जो जहाँ पे आप लगा रहे हैं वो जगह आपका प्योर ऊंचा जगह होना चाहिए, जहाँ बारिश का पानी आपका लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब बारिश आए निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से गुलाब कल्चर का जो सोइल मीडिया तैयार होता है, सेम वही चीज है इसके अंदर भी। इसमें आपको अलग से मतलब दुश्मन इसका पानी है एक तरह से। और दूसरा चीज है कि आपको प्लांट टू प्लांट मिनिमम आपको 10 फीट रखना है, मतलब दूरी। दूरी प्लांट से प्लांट की दूरी 10 फीट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट रखेंगे। उस तरीके से इसको मैनेजमेंट करना है। इसको प्योर सनलाइट में रखना है
लेकिन जब फरवरी आती है तो फरवरी में यह फ्लावरिंग करता है, तो फ्लावरिंग के बाद मार्च में यह फ्रूट सेट कर जाता है। तो ये मार्च में एक्चुअली थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस समय थोड़ा सा उधर टॉप पर करेंगे तो थोड़ा शेड उसको करना है। लेकिन ज़मीन में है तो आपको शेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल वे में सारे प्लांट होते हैं, नॉर्मल वे में ये प्लांट होगा। अब सर आप अपना प्रश्न पूछें, इसे रिगार्डिंग आपको क्या जानकारी सबसे पहले तो वैरायटी की बात करते हैं। पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम सॉइल कैसे तैयार करेंगे, रेशियो क्या रहेगा। सॉइल का तो खैर हम बता देंगे लोगों से, क्योंकि लगभग आपसे हम समझ पाए हैं कि लगभग गुलाब का ही चक्कर है। और इसीलिए हम आए हैं कि गुलाब के साथ साथ सेव को भी मतलब एक साथ लेके चला जाए, क्योंकि जो केयरिंग वो है कम से कम फूल भी दे और फल भी दे। कहते हैं ना, फूल दे और फल दे। तो हम पहले वैरायटी जान लेते हैं कि हमको कौन सा वैरायटी लगाना होगा, कौन कौन सा वैरायटी आता है और किस तरह का पौधा लेना होगा। ये एक ही चीज़ में ये कवर होता है। उसके बाद अगले हम क्वेश्चन करते हैं आपसे। एक्चुअली सबसे बेहतर वैरायटी कोई है अपने इंडिया के लिए, मतलब कि जो समर जो हॉट क्लाइमेट एरिया है इंडिया की, उस एरिया के लिए तो उसमें आपको हरिमन शर्मा की दी हुई जो हरिमन 99 है वो बेटर है। मैंने जो लगा करके अपना जो अनुभव आपको बता रहा हूँ, जो हमने एक्सपेरिमेंट की है इस पे, तो मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बीमारी कम लगती है। अच्छा। दूसरी जो पौधे हैं, जो अन्ना है और डोरसेट गोल्डन है, अच्छा, या ट्रॉपिकल स्वीट्स है, अच्छा, ये भी हाँ ये भी अपने इधर होती है अपने, लेकिन इसमें डिजीज ज़्यादा लगता है, वो जल्दी सरवाइव नहीं करता, उसमें बीमारी ज़्यादा लग जाती है, पौधे इसके हरिमन 99 की अपेक्षा उसमें बीमारी ज़्यादा लगती है, पौधे की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो हर्बल 99 हो गया। इसमें सबसे केयरिंग की हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारी जो लगता है वो किस प्रकार के बीमारी लगता है, उसका रोकथाम किस तरह से लोग मतलब कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले और अंतिम लास्ट बीमारी और पहला बीमारी एक ही है कि रूट रॉट, मतलब कि जड़ जो है सड़ने लगती है। जब सड़ने लगती है तो उसमें क्या होता है, जब होती है तो जड़ सड़ने लगती है। अच्छा। और जो ही पानी उस जगह रुकेगा, आपको 15 दिन महीना दिन अगर इसके रूट के एरिया में, तो जड़ सड़ने लगेगा। जो ही जड़ सड़ेगा तो उसमें आपका ये क्या पौधा सूख जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। इस तरीके से है, थोड़ा सा ये इधर से देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको देख सकती है। और प्रिकॉशन वही चीज़ मैंने बताया कि थोड़ा जब बारिश होती है तो जड़ के नज़दीक थोड़ा मिट्टी को थोड़ा सा 1 फीट रख दिया जाए, अच्छा, वो तो ताकि जमीन के लिए हो गया, ताकि पानी उसमें लगे नहीं। ठीक है। और इसका दवा जो नहीं, बस इसमें 2-3 दवा की यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको ये फंगीसाइड, किस तरह का फंगीसाइड चाहिए? फंगीसाइड जो नॉर्मल फंगीसाइड आती है वही फंगीसाइड इसमें यूज होता है। और जब पत्ते में कीड़ा उड़ा लगता है, जो पत्ते खाने वाले कीड़े आते हैं, इसमें लगता है? नहीं, उसमें ज्यादा नहीं लगता है। आता है? नहीं, हमारे पास तो अभी माइट का प्रकोप हमारे पास अब आज तक 5 साल में मैंने नहीं देखा। अच्छा। तो पत्ते को खाने वाले जो कीड़े हैं, वो कीड़े इसमें आते हैं पत्ते खाने के लिए। ठीक है। तो उसमें जो भी नॉर्मल आपके सब्जी में जो डालते हैं जहर, है ना, जो आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज हो सकता है, तो जो इंसेक्टिसाइड आप सब्जी में यूज करते हैं आप अपने गार्डन में, वही इंसेक्टिसाइड का इसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर दीजिएगा, वो सारा कंट्रोल हो जाती है। इसमें ज्यादा दवा का भी यूज नहीं करना, बस फंगीसाइड का यूज करना। इसमें सॉइल का थोड़ा सा बता दीजिए कि सॉइल किस तरह से पॉट तैयार करना हो, और ज्यादातर इस सेव को किस तरह का, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक तरह से NPK में जैसे गुलाब के लिए फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, तो सेव के लिए आप कभी नोटिस किए हैं कि हमको कौन सा पोषक तो किसको बहुत ज़्यादा पसंद है? नहीं, इसको NPK तो बेस है सारे प्लांट का, तो NPK तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा कैल्शियम और बोरान की मात्रा इसको ज्यादा चाहिए। अच्छा। क्योंकि बोरान की अगर आपके बोरान की कमी होगी आपके सॉइल में, तो जब फल आएगा तो फल ब्रेक करना शुरू करता है, फल फटना चालू करता है। तो इसलिए जब भी हम लोग ये सॉइल मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंक, जो मल्टीप्लेक्स जिंक आता है,
उसमें 6 गो तत्व है मिला हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाँ, तो उसका भी यूज कर देते हैं। वो तो और होता रहेगा, नीम वो के खली वगैरह सब डाल उल देते हैं, अच्छा, अच्छा। NPK वगैरह सब डाल देते मतलब हैं। हम देख रहे हैं कि मिलता जुलता गुलाब वाला ही चक्कर हाँ है हाँ, इसका, इसमें कुछ बस विशेष थोड़ा अलग सा से। हाँ, वो चीजें हैं। हाँ। और एक चीज और है, अमरूद के जैसे गुआभा अमरूद का जो पेड़ जो फल होता है उसमें कीड़े कई देखते होंगे कि लगते हैं, तो क्या इसमें भी वो चीज है क्या? देखिए इसमें भी वैसा होता है। हाँ। तो आपको इसके लिए मैंने क्या बताया कि जब आपका फरवरी में फ्लावर आता है, मार्च में फ्रूट सेट करता है, अच्छा, तो अच्छा। उसी समय जब फ्लावर से फ्रूट सेट करना शुरू कर दे, तो उस समय एक तरह का पोट आता है, हम लोग देखिए यहाँ पर लगा रखते हैं, ये फेरोमोन ट्रैप है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, येलो वाली वो हाँ। चीजें हैं। तो ये फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से हम लोग ट्रैप सब जगह लगा देते हैं। अच्छा, इसमें कीड़ा आके चला जाता हाँ, है। कि कीड़ा इसमें अभी भी होगा। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो बढ़िया। कीड़ा इसमें भी होगा। यानी येलो स्टिकी टेप लगाया जा हाँ सकता हाँ हाँ, है। तो इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, और दूसरा उसी समय आपको कीड़े की जो दवा आती है, हाँ, ठीक तो है। उसका आप छिड़काव कर देंगे, तो उसको फल को जो फल भेदक कीट है वो आपको प्रभाव नहीं करेगा और जिससे फल सड़ेगा। एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास जो पौधा है उसका रेट थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए हम तो इतना मतलब कि सस्ता करके रखे हुए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने दरवाजे पर कम से कम 2 से लेकर के 5 पौधा तक आराम से लगाए, है ना। अच्छा। वैसे लगाने के लिए तो लोग 100 पौधे लगाते हैं, लेकिन हम मिनिमम कहते हैं कम से कम 2 पौधा अपना दरवाजे पर लगाओ, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। मतलब कि जब फल आती है तो काफी खूबसूरत देखने में लगती है। अच्छा। जब फ्लावर आती है उस समय भी काफी खूबसूरत दिखती है। अच्छा। तो एक अलग पहचान के लिए, एक अलग वैरायटी के लिए आपके दरवाजे पर 2 प्लांट लग जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है और कि इसमें हमने बताया रखा है कि मात्र छोटा वाला पौधा है वो 100 रुपए का है, जो 2 फीट साइज में देते हैं। हाँ। और जो बड़ा पौधा है आपको 1 ईयर ओल्ड, वो 4 फीट के साइज में है, वो 200 रुपए का है। तो मात्र एकदम सस्ता है। तो फ्रेंड्स, से सबसे बड़ी बात है, गुलाब से भी सस्ता जो है हमारे मामा जी जो है वो सेव का पौधा 100 रुपये मात्र, और 200 रुपया। 200 रुपये कुछ नहीं है, और डिलीवरी चार्ज जो होगा ट्रांसपोर्ट वो प्लस है। पहले हम बता दे रहे हैं, बाद में कोई ये ना कहे कि सर, क्योंकि ये जो है मुजफ्फरपुर से हमको जो आना पड़ा वो जेल चौक आना पड़ा। जेल चौक से जो है नरौली है, नरौली से मुन्ना चौक, मतलब काफ़ी दूर हम यात्रा करे हैं। तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट जो होता है सारा, वो मुजफ्फरपुर से होता है, टाउन से। तो मुझे लगता है कि 100 रुपये लगभग जो है ट्रांसपोर्ट खर्चा ही लग जाता है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोरियर चार्ज कितना लगेगा? ये बेरूट करके भेजते हैं। और कब ऑर्डर करने से बेहतर होता है? जी देखिए, एक्चुअली मैं तो अपने रेडियस में जो भी हमारे फार्मर है जो 100-200 किलोमीटर के रेडियस में है, तो 4 व्हीलर लेके आ जाते हैं। तो उनको मैं जो पोर्ट में शिफ्ट करके रखा है पॉलीथीन में, उनको दे दिया। तो उनके लिए विशेष करके बना रहे। लेकिन जो लोग हमारे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बाहर हैं और उनको पौधे चाहिए, तो वो लोग नवंबर में हमसे कांटेक्ट करते हैं। नवंबर से फरवरी तक जब पौधे सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो फिर उसको बंडल बना करके मैं उनके एड्रेस पे सेंड कर देता हूँ। उसी समय लोग बाहर वाले कुरियर के लिए हमको फ़ोन करते हैं और उनको मैं सप्लाई करता हूँ नवंबर टू फरवरी। अभी करना हो तो अभी पॉसिबल इसलिए नहीं कि पौधे का वेट कम से कम 2 से 3 किलो है मिट्टी के साथ, और अगर बिना मिट्टी का भी जा नहीं सकता। अगर बिना मिट्टी का गया तो पौधा मर जाएगी। तो मिट्टी के साथ तो मिट्टी के नहीं, मिट्टी के साथ उसको कम नहीं कर सकते, पूरा जड़ उसमें फैला रहता है। अभी जिनको चाहिए उनको खुद आकर के ले जाना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा सा कष्ट होगी, है ना। नहीं तो कोरियर में अगर भेजते हैं तो चार्ज ज्यादा लगेगा। नहीं, कोरियर में 150 रुपए केजी लेता है। अब 150 रुपए केजी, आप मेरा 3 किलो का एक पौधा होगा। अच्छा। तो बताइए कि परेशान हो जाएगा। अब 200 का पौधा लेगा, 450 रुपया उसका कुरियर में लगेगा। वो भी यहाँ से 15 किलोमीटर हमारा शहर है, यहाँ से लेकर के हमको वहाँ कुरियर करने जाना होता है। ये सारी समस्या नवंबर महीने में आप जो है वो मंगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे सुपर होता है, लगता भी है पौधा, सर्वाइव रेट थोड़ी सी बढ़ जाता है। और एक और बात है कि एक चीज़ जो है हम बता दें, सस्ता चीज़ करने के लिए और बदलाव लाने के लिए ही हम ये वीडियो कर रहे हैं। और इतना दूर आए हैं तो हम सभी से यही आग्रह करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सेल प्रमोशन के लिए वीडियो बनाएं। ये मैं अपने शौक़ के लिए आया हूँ इतना दूर ले जाने के लिए। ये तो पौधा मिलता मेरे यहाँ 800, जो ये 200 रुपये का पौधा है, मेरे लोकल में 800 रुपये इसका रेट है। यहीं से सारे नर्सरी वाले लोग लेके जाते हैं और रेट अपना करते हैं, अपने बिजनेस के लिए अलग मैटर है। लेकिन
ओरिजिनल नेचुरल और पौधा लग जाए आपके गार्डन पे जा करके, ये हम मामा जी से भी उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये इन्होंने बचपन से इन्होंने एक तरह से पैदा किया है, देखा जाए तो पैदा किया है, और हम यही चीज़ चाहते हैं कि वो चीज़ ये अगर छोटा सा पौधा ले जाते हैं तो मामा जी ने इसको लगभग जो है इतना संवारा है, 1.5 साल भर संवारा है, तो इससे इसको सबसे ज़्यादा पौधा जो है मामा जी को पहचानेगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक तरह से वो अपना पैसा लेते अलग मैटर है, लेकिन ये सारी चीज़ वहाँ पे जाता है, तो उसको बचाना और उसमें से फल जब देगा तो सबसे ज़्यादा खुशी मामा जी को होगी कि चलिए मेरा भेजा हुआ पौधा वहाँ लग गया, और फल जब खाएंगे या प्रसाद के तौर पे चढ़ाएंगे तो उसकी खुशी अलग ही होगी। तो ये मेरा ये वीडियो करने का यही मकसद था कि लोगों के पास जाए और वहाँ पे फल हो, और खासकर सेव, ये ऐसी वैरायटी है जो एक मतलब नाम हो गया था कि बस कश्मीर में ही होता है। ये पौधे आपको 1 साल से ऊपर का हो गया। अच्छा, और ये देखिए हमारे हाइट के बराबर का है, ये 4 से 5 फीट का आपको पौधे, इसका मात्र 200 रुपये प्राइस है ना फ्रेंड्स, बहुत सस्ता रेट है। 200 रुपये में इतना हेवी पौधा जो कोई नहीं देगा। और ये इसका रेट क्या होगा मामा? वो सब 200 का। ये सब 200 का फ्रेंड्स ये पौधा है। और ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ छोटा पौधा भी दिख रहा और ये छोटा पौधे है ना, अच्छा। ये पौधा आपको, ये पौधा लेंगे 2 फीट का, अच्छा, तो ये आपको 100 रुपये पर पौधा है। 100 रुपये का सेव का पौधा जो इतना मिल सकता है। आपके हिसाब से मामा जी कौन सा बेहतर होगा जो सरवाइव कर जाए और लोग आसानी से लगा सके, बिगनर? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअली पौधा का जब 3 साल होता है एज, तो उसमें फल देना चालू करता है 3 साल पे ही। 3 साल। अच्छा। तो ये साल भर से ऊपर वाले पौधा लेने पर उनका 1 साल बच जाता है। 2 ही साल में ये फल देना चालू कर रहे हैं, और ये पौधे आपको 3 साल में फल देगा। अच्छा, तो मतलब 1 साल उनका सेविंग हो जाता है। अच्छा, यानी आपके हिसाब से 200 को लेना बेटर रहेगा? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग अपना वो जजमेंट कर सकते हैं। मम्मी का भी पेड़ हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मौसमी भी देखने को मिलेगा। मामा जी कौन सा वैरायटी है ये? बारी नंबर 1। बारी नंबर 1। हाँ। अच्छा, ये लग रहा है बंगाल का नाम। ये आपको ढाका की वैरायटी है। ढाका यानी कि बांग्लादेश में इसको ब्रीड किया हाँ, गया। इस ब्रीड को वहीं बनाया गया। अच्छा, और रस वगैरह? हाँ, और काफी होता है। पॉट के लिए है? पॉट? हाँ, पॉट में भी हो जाता है। इतना छोटा है तो हो ही जाएगा। हाँ, पॉट में भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा, एक अलग यूनिक चीज लगा यहाँ पे, कुछ देखने को मिला। ये भी अभी ट्रायल में ही यहाँ पे है। अब इसमें एक साइन है, ये सिक्का की तरह जो पहचान है, यही इसकी पहचान है, क्योंकि इसमें बारी नंबर 1 की पहचान। अच्छा, ये ओरिजिनल की पहचान है। अच्छा, जब भी फल आएगा इसमें एक राउंड लिए, मतलब इसमें भी इजी गोइंग कोई बीमारी? हाँ, इसमें कुछ बिना खर्चा के। अच्छा, इसमें मैं 1 रुपया खर्चा नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई मतलब कि कोई न्यूट्रिशन नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। मैं इसमें 1 रुपए के खर्च। सेव के लिए एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि जैसे कि फल जब आता है तो थोड़ा सा मामा जी से पूछते हैं कि उसके लिए कुछ सेव में कुछ केयरिंग करना पड़ता है जब फल आता है तो उसके लिए? जब फल सेब में आता है तो उसमें विशेष कुछ नहीं है, बस फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा, ताकि फंगस इन्फेक्शन उसमें ना हो। और दूसरा आपको फल छेदक जो कीड़े आते हैं, अच्छा, तो वो उसका आक्रमण ना हो, इसलिए उसके जो कीटनाशक है उसकी स्प्रे करना। थोड़ा सा प्रूनिंग बता दीजिए। हाँ। कि प्रूनिंग का किस तरह से ध्यान देना होता है, थोड़ा सा प्रूनिंग हम समझेंगे। नवंबर का महीना आता है। हाँ। तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा, तो उस समय इसको प्रूनिंग किया जाता है। अच्छा, तो ठीक है। प्रूनिंग इसको अपने हिसाब से करते हैं कि कहाँ से करना है। जैसे मैंने पिछले यहाँ से कटिंग पिछले सीजन में, तो कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए ये पूरा बीमा बना थोड़ा सा पास में ना, ये टोटल बीमा बना दिया, और इसी में फ्लावर और फ्रूट आएगा। अच्छा, इसी में आता है, और बाकी इसमें नहीं आएगा। अच्छा, ये आपका नॉर्मल हो गया। अच्छा, इसमें इसको काट के हटा देना है, फिर देखिए इसमें पूरा आया हुआ है। अच्छा, तो इसी तरीके से प्रूनिंग करना। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक डाल आपका ऐसे हो गया, ठीक, जो हम समझ पाए, ठीक मामा जी, ये बताओ। और हम जब प्रूनिंग करेंगे तो हम कई लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग यहाँ से कर देंगे तो ये बेकार हो गया, इसमें नहीं आएगा। जब नहीं, अगर ये डाल को रखना है तो इस जगह से प्रूनिंग कर दीजिए। अच्छा। जहाँ से पत्ता शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अगर इस डाल को हमको अननेसेसरी लग रहा है तो मैं यहाँ से मेरे लिए यही सफिशियंट है, मैं इसको काट के हटा दूँ। अच्छा, मतलब ये बिगिनर है तो यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से निकलना चालू होगा, इसमें कभी नहीं निकलेगा। नहीं, जैसे मान लिया जाए एक अंदर में, ये देखिए मैं बड़ा दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। है। ये मेरे लिए अननेसेसरी।
ठीक। अननेसेसरी इसलिए है हाँ। कि ये अंदर में जाएगा तो अंदर में डाल बनेगा, फिर सारे डाल को छाया करेगा। हाँ। तो इसको अंदर में जितना डाल है इसमें हमको फ्लावर फ्रूट नहीं आने वाला है, हाँ। इसको वाटर शूट कहते हैं, तो इसको निकाल करके हम लोग हटा दें। और पौधे को झाड़ बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं, झाड़ कुछ नहीं बनाना है, बस आपको नीचे से 3 फीट तक क्लियर रखिए, नीचे से कोई भी पौधा में डाल ना लीजिए ताकि उसके जड़ तक धूप जाए। अच्छा, मिट्टी सूखे, ऑक्सीजन जाए। हाँ हाँ। अच्छा। अब बहुत आदमी जड़ से ही पूरा झाड़ ले लेते हैं, डाल पात ले लेते हैं, तो जिस कारण उनका होता है क्या, जो जड़ के नजदीक धूप जाती नहीं है तो उस जगह जड़ में रूट रोटर नाम की बीमारी लगती है और पौधे सूख जाते हैं। तो मैं वही बोलता हूँ कि जमीन से 3 फीट तक कम से कम 2 फीट तक कोई भी डाल ना ले, 2 फीट के बाद 3 फीट के बाद डाल को फैलाएं। ठीक। और कुछ सेव के लिए पर्सनल कुछ कहना चाहते हैं आपका, मतलब कुछ ऐसा लोगों के अंदर हो कि नहीं, नर्सरी वाले तो अपना वो करते हैं, जैसे कि मामा जी एक छोटी सी बात है, गुलाब कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि जब हम गुलाब कल्चर में जब हम कदम रखें तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब नीचे से ऊपर तक जो है ना एक रॉकेट साइंस बना दिए हैं, इतना मतलब परेशान है कि लोग छोड़ दिए हैं। तो मेरा मकसद ये था कि हम आपके विशेष तौर पे हम इसीलिए वीडियो कर रहे हैं ताकि लोगों को जो निराशा है ना, मतलब वो भावना ना रहे। कहने का मतलब कि हम ये, मेरा मकसद ये है कि आपसे सेव का पौधा जाए तो उनके घर पे, चाहे उनके बगीचा, चाहे उनके जमीन पे फलना चालू हो। तो इस तरह की ऐसी कोई तो मतलब इसमें वो चीज़ तो नहीं है, सीक्रेट चीज़ जो बोलते हैं अरे उनका तो फलता है मेरा तो नहीं फलता है, थोड़ा इस पर एक्सप्लेन किया, क्योंकि गुलाब में बहुत ये सब ड्रामा होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पौधा जो है जब उम्र 3 साल का होता है फल देना ही देना है ना। जब एज होगा 3 साल का तो फल देना ही देना है, उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि पौधे आपको जेन्युइन होनी चाहिए। अगर पौधे आपको किसी ने ठग दिया, किसी वैसे नर्सरी से ले लिया जिसको खुद मालूम नहीं है कि सेब के पौधे कैसे होते हैं, अगर जेन्युइन प्लांट उनको मिल गया तो आराम से उनको फल आएगी। हाँ। और जब फल आएगी तो उनके पास, एक व्यक्ति के पास फल आएगा तो 10 व्यक्ति देखेंगे, 10 व्यक्ति उसको लेने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात। हमारा फल, अब मैं आपको आपके नजदीक जो बगहा आप जानते हैं? हाँ, बगहा जानते हैं। हाँ, वो बगहा में एक इंस्पेक्टर साहब अनिल जी, अच्छा, उन्होंने आज से 3 साल पहले हमारे बगीचा में आए, जब सेब देखे, अपने हाथों से स्पर्श करके देखे, उनको बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन वो इतने खुश हुए कि मुजफ्फरपुर में जब थे तो मुजफ्फरपुर में उन्होंने वो अपने ऑफिस में लगवाए, फिर बगहा में अभी ट्रांसफर हो गई तो बगहा में भी 25-30 पौधे हमारे से लेकर के लगवाए। वाह। और खुशी की बात मैं ये बोलूं कि उन्होंने जब पौधे लगवाए तो साल भर में ही उनके पौधे फ्रूट कर दिया। अभी भी उनके पास फल आया हुआ है, उन्होंने मेरे को फोटो उधर से भेजे। तो मैं वही चीज बोलता हूँ कि कहीं कहीं लोग हमारी अपेक्षा से अधिक हो गया। मैंने सीधा वो अपेक्षा किया कि 3 साल में फल आएगा, मैं साल भर के पौधे उनको दिया और साल भर में ही उनको फल आ गया। अभी हमको फल का फोटो भेजे, मुझे भी काफी खुशी हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं भी पौधे जाते हैं फल आता है, जो लोग फल खाते हैं, 50 को लोग फल देखते हैं, फिर एक सबके मन में ये भावना होती है कि इनके पास है तो 2 पेड़ मैं भी लगाऊं। और मैं लोगों को बताता हूँ कि आप आराम से ये पौधे लेकर जाइए और लगाइए, जेन्युइन प्लांट रहेगा, फल देगा। अगर कहीं से आपने ऑर्डिनरी प्लांट ले लिया, सेब के नाम पर कुछ और दे दिया, अब नर्सरी वाले को कुछ मालूम रहता नहीं, वो लोग को जहाँ से पौधे लाते वो बोला कि ये सेब का पौधा है, वो उसके नाम पर उठा करके ले आए और यहाँ फार्मर को दे दिए। और फार्मर का फोन आता है हमारे पास कि मेरे पास 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फल नहीं आता। फिर उनको मैं बोलता हूँ भाई सेब के पत्ते का फोटो भेजो, फिर पत्ते के आधार पर मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये आपका ये रूट मतलब कि सिर्फ बिज्जू पौधा है या कलमी है, इस तरीके से उनको डिफाइन करके बताते। अच्छा, रूट की बात हो रहा है, थोड़ा सा मामा जी ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि इसका रूट स्टॉक कौन से वैरायटी होता है? जी, इसका M9 आता है, M11 आता है, इस टाइप का बहुत सारे हैं। तो उसका जो तो वही M9 का रूट स्टॉक इस्तेमाल करते हैं और ये खुद से स्टाफ नहीं करते, ये पर्सनली खुद से ये ग्राफ्ट करते हैं और ग्राफ्टिंग मिलता है। और एक चीज़ और हम बता दें, जो टेरेस गार्डन पे जो मतलब पौधा करते हैं वो लोगों को नर्सरी वाले बोलते हैं एक फल देख लेते हैं, वो ग्राफ्टिंग किया हुआ फल होता है। कोई भी ग्राफ्टिंग का जो चीज़ होता है वो 3 साल फल हो, चाहे नींबू हो, चाहे मौसमी हो, 3-4 पे ही फल आता है। तो ये लोग अपने जहन में बैठा लें, ये भी एक वीडियो में हम बोल दिए, क्लिप को ऐड कर दिए हैं।
और खाना में इसमें क्या देना होता है? बस जो सारे पौधे को देते हैं वही चीज इसको देना, अलग से कुछ नहीं। अच्छा, केमिकल दे सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, केमिकल भी सरसों खली चाहे हाँ हाँ नीम के खली देना ज्यादा अच्छा रहता है। नीम के खली मतलब रूट पे ही फोकस हाँ, करना हाँ, है। ठीक है ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज और हम बता दें कि व्हाइट चंदन का भी पौधा मामा जी ने लगाया हुआ है और कई सारे मतलब चीज में प्लॉट में हमने देखा है कि बहुत सारे लगा हुआ है। इधर जितने व्हाइट चंदन का लगा हुआ है, आइए थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये व्हाइट चंदन का जो रेट है वो 8,000 रुपये केजी है। अभी बेचते नहीं है पौधा, चंदन का ये पेड़ है और पहली बार चंदन का पेड़ हम अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये व्हाइट चंदन है और ये ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल। 1 लाख रुपया एक पेड़ तैयार करके आपको देगा। हाँ। तो अब इसके बारे में तो थोड़ा सा मामा जी से एक लाइन हम ऐड करना चाहते हैं, चूंकि सेव का वीडियो है। मामा जी अगर इसको लेना हो तो आगे क्या आप दे सकते हैं? नहीं, अभी हमारे पास एक्चुअली नहीं है। मैं जब कर्नाटक में गया था, इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। कर्नाटक पूरे ऑल ओवर इंडिया की वुड साइंस जो टेक्नोलॉजी है वो इसका रिसर्च सेंटर आपको कर्नाटक में ही है। अच्छा अच्छा। और वहीं से हम लोगों ने जाकर ट्रेनिंग लिया, फिर ट्रेनिंग लेकर के वहीं से सीड लेकर आया, फिर उसको अपने सीड से जमा। हाँ, फिर सीड अपने पौधे तैयार किए और फिर पौधे तैयार करने के बाद मैंने लगाया, देखिए इतना बड़ा हो गया। तो अभी जब पौधे थोड़ा और मैच्योर होंगे तो इसमें से सीड हमको मिलेगा। अच्छा, तब जब सीड मिलेगा तब हम जाके पौधे फिर से तैयार लगभग साल 1.5 साल अगर कांटेक्ट करते रहिएगा। अगर चंदन का अगर शौक है, अगर लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास प्लॉट है तो। और सबसे बड़ी चीज चंदन के लिए मैं इतना बता दूं कि चंदन के पौधे आपको ऐसे खेत में लगा दीजिए जो खेत ऊसर है। ऊसर करने का मतलब जिस खेत में आपको कुछ नहीं होता है। अच्छा। कंकरीली पथरीली जितना खराब से खराब आपका सॉइल है, मिट्टी है, वैसे खेत में चंदन के पौधे लगा दीजिए तो आपकी जी इसकी जो ऑयल कंटेंसी है वो आपको बढ़ जाएगी। अच्छा। फर्टिलिटी वाले सॉइल में कम होगी और जो खराब खेत होगी उसमें जाते होगी। वाह। तो जिसमें जो आपके लिए खेत खराब है उसी में चंदन के पौधे लगे। ये चीज है और इसके कोई केयर करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नहीं। अभी इसको हमने यहाँ तक बना दिया है। अब ये डाल रहेगा तो हमको नुकसान करेगा। देखिए इतना मोटा ये पौधा हुआ है, इसमें खुशबू कितने दिन में? ये 7 साल का जब पौधे होता है ना, तो इसमें सुगंध बनना शुरू होता है। अच्छा अच्छा। और जब ये मैच्योर हो जाता है 12 साल में, 12 साल के बाद 15 साल में आप कभी भी इसको काट के बेच सकते हैं। वाह। तो आप भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं चंदन का पेड़। चलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन इतना दूर आने का मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को सही बताया जाए। और ये पूरा गार्डन है, 250 लगभग पेड़ है और भी चीज़ हम देखे हैं, समझे हैं। और आप पौधा अगर मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। और केयरिंग कुछ नहीं है, सस्ता चीज़ और बढ़िया चीज़ हमारा यही रहता है कि लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और मौसमी का जो क्वालिटी है ये भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। हम भी मंगाएंगे, आप नवंबर में पौधा मंगा सकते हैं। जो गुलाब प्रेमी हैं वो अपना कर सकते हैं, सेम वही केयरिंग है। बाकी हम पौधा लेके आज जा रहे हैं, लगाएंगे और लगाने का भी वीडियो हम आपको देंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग में आप देखते हैं बस कैसे जाता है, क्योंकि बस से हमको ट्रैवलिंग करना है। और लगाने का भी वीडियो हम देंगे। 4 पौधा लगभग हम लेंगे, 4-5 पौधा लेंगे। और मेरा कई दिनों से, कई सालों से मेरे मन में था सेव का पौधे के लिए हमको लगाना है। क्योंकि हमको भी डर था, हम भी पहली बार ही ट्रायल, हम भी बिगनर ही हैं। तो मामा जी से हम हेल्प लेते रहेंगे और हम आपको जो भी है सेव के बारे में भी गुलाब के साथ साथ वीडियो देंगे। मामा जी अच्छा लगा आपसे कम से कम मिले हम। चलिए आपको भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग दिख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और उनको सादर नमस्कार। और मैं उनसे वही आग्रह करूँगा कि कम से कम 2 पौधे अपने दरवाजे पर लगाएं, शौक से लगाएं। और जब फल आएगा तो आप भी खुश होंगे और आपके आजू बाजू में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। लोग आपकी पहचान भी, जैसे बिहार का एप्पल मैन के नाम से लोग हमको जानते हैं, वैसे आपके समाज में भी सेब के पौधे वाले के नाम से आपको लोग जानना। सबसे बड़ी नहीं पहचान आपकी बनी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार अपना मुख्यमंत्री के तरफ से और कृषि से जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, इनको अवार्ड भी मिला है। वो भी क्लिप हम ऐड कर देंगे। कई सारे हमको अवार्ड देखे हैं और पूरा ऑफिस इनका जो है एप्पल मैन के नाम से इनका ऑफिस बना हुआ है। तो मामा जी वीडियो हम समाप्त करते हैं। जी जी। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप वीडियो देखें और सेव का पेड़ मंगाइए। आपका सस्ता सेव, बढ़िया सेव हमने अवेलेबल करा दिया है।
आप समय अब आने वाला है, बस 1 से 2 महीने का और बात है। आप सेव का जो पूरा है तब तक प्लांट और रूट स्टॉक मजबूत हो जाएगा, आप मंगा करके लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।